हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अमन चांग। तो आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। लेक्चर सीरीज़ नंबर 21 है और टॉपिक है हमारा यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हम बात करेंगे यूएन जनरल असेंबली पे, नंबर 2 पे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे, नंबर 3 पे फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 1 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, द जनरल असेंबली इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल आर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जनरल असेंबली क्या है? एक प्रिंसिपल आर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जनरल असेंबली कंसिस्ट है जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनके ऊपर। ईच मेंबर में हैव नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव। तो हर मेंबर्स को 5 रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं इन जनरल असेंबली। इट मीट्स वंस ए ईयर बट कैन मीट इन ए स्पेशल सेशन। तो ये साल में एक बार सेशन करवा सकते हैं, पर अगर कोई स्पेशल सेशन आ जाता है तो ये वो भी रखवा सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं स्पेशल सेशन। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली के पावर्स और फंक्शंस कौन से हैं? पावर है इसका तो पावर ऑफ डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन इन रिलेशन टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका ये पावर है कि ये इंटरनेशनली तौर पे पीस और सिक्योरिटी कायम करने के हिसाब से ये डिस्कशन कर सकते हैं और रिकमेंडेड कर सकते हैं कि आप पीस और सिक्योरिटी कायम करें। ठीक है, और नंबर 2 पे है द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन। तो सोशल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल इकोनॉमिक को लेकर ये डायरेक्शन भी दे सकते हैं और उनके ऊपर सुपरविजन भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर पे है वेयर बाय इट हैज़ एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जहाँ पे भी यूनाइटेड नेशंस की फाइनेंस है तो उसके ऊपर इसका एक्सक्लूसिवली कंट्रोल है। पावर्स ऑफ एडमिटिंग, सस्पेंडिंग एंड एक्सपेलिंग मेंबर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ये स्टेट्स के जो मेंबर्स हैं उनको क्या कर सकती है? सस्पेंड भी कर सकती है, एक्सपेल भी कर सकती है और एडमिट भी कर सकती है मेंबर्स को। द इलेक्शन ऑफ ए मेंबर्स ऑफ अदर आर्गन्स। तो जो यूएन के जो अदर आर्गन्स हैं उनकी भी ये इलेक्शन करवा सकते हैं और द एडाप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी अडॉप्ट करवा सकते हैं। तो आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल आर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट कंप्राइज 15 मेंबर्स। तो द सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? एक प्रिंसिपल आर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये 15 मेंबर्स पे कंसिस्ट है। 5 परमानेंट मेंबर्स, 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको हम वीटो पावर्स भी बोलते हैं, उनको है। तो चाइना, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका एंड फ्रांस। तो ये परमानेंट मेंबर्स है और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसके 10 नॉन मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। तो ये 2 साल के मुद्दे तक इनको इलेक्ट किया जाता है। द फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल कैम इनटू बीइंग ऑन 12 जनवरी 1946। तो जो फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल है वो 12 अप्रैल 1946 बोलें या इसको 1946 पे ये वजूद में आई सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अभी आते हैं हम फंक्शंस एंड पावर्स। ठीक है, तो इसके जो फंक्शंस और पावर्स कौन से हैं? इसके फंक्शंस है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कायम कर सकती है। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, पीसफुल तरीके से ये डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व कर सकती है, सेटलमेंट कर सकती है। द सिक्योरिटी जनरल शैल बी अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली अपन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से ये अपॉइंट कर सकती है, जनरल असेंबली के ज़रिए सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंटेड कर सकती है। ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट विच इन्फोर्समेंट अगेंस्ट हैज़ बीन टेकन बाय सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर कोई भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है उसके खिलाफ कोई सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई एक्शन इन्फोर्समेंट करती है, मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप बाय जनरल असेंबली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये अपने उनके पावर्स को, मतलब कि उन पावर्स से इसको क्या कर सकती, सस्पेंड भी कर सकती है थ्रू द जनरल असेंबली और रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से उसके राइट्स और ड्यूटीज़ से भी उसको सस्पेंड कर सकती है।
The Security Council is responsible for control and supervision of the strategic area of trust territory under trusteeship system of the United Nations. तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, रिस्पॉन्सिबल है उस सुपरविजन स्ट्रेटेजिक एरियाज़ की जहाँ पे उनकी ट्रस्ट टेरिटरी है और अंडर द ट्रस्टीशिप सिस्टम ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ट्रस्टीशिप यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस वो रिस्पॉन्सिबल है उसके जो ट्रस्टीशिप ट्रस्ट टेरिटरी है उसके मतलब कि उसके रिस्पॉन्सिबल है कौन, सिक्योरिटी काउंसिल। No amendment of the charter of is possible unless and until the permanent member of Security Council gives their affirmative votes on it. अगर permanent members है 5 तो अगर वो वोट नहीं देते तो कोई भी ऐसी अमेंडमेंट या उस चार्टर में अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, उनकी विल और उनकी कंसेंट से वो की जाती है उसकी अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।